ओके, अभी हमने फ्रंट की बात कर ली, अभी हम बैक की बात करते हैं। जो मैंने आपको हर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी, हमारी स्पाइन। तो स्पाइन में हम क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो स्पाइन में जो हमारी फ्रंट साइड पे हम उसको डिनोट नहीं करते, वो बैक साइड पे आती है। ठीक है, तो बैक साइड मतलब मेरी बैक साइड लाइक दिस। तो ये हमारा शरीर है, ये देखेंगे शरीर है। शरीर के जो बैक साइड पे सेंटर में हमारी स्पाइन आती है, और बैक जो पीछे की साइड है उसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स भी आते हैं, जैसे किडनी वगैरह है, वो बैक साइड पे आते हैं हमारे। तो जो सिमिलरिटी का प्रिंसिपल है उसमें देखा था, जैसे हमारे ये पूरे का पूरा शरीर हमारे हाथ जैसा है, सेम इसी प्रकार से जो हमारा हाथ है ऐसे देखेंगे, ऐसे। अगेन, जब भी देखना है ऐसे, ऐसे सामने नहीं देखना है, ऐसे देखना है। तो ये एज इट इज दिखेगा आपको। मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर मुझे आप उसका बताइए कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। ये हमारा समझिए इंडेक्स फिंगर है, स्मॉल फिंगर है, हमारी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है। मिडल, रिंग, स्मॉल और इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो जो किडनी की लोकेशन है वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्मेलिटी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, दोनों के सेंटर में जो एक लाइन हम सीधी खींचेंगे तो हमें हमारी स्पाइन की लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो स्पाइन है वो सेंटर में होती है। अभी कितने लोग को स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनको पोस्चर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ना ये स्पाइन थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है, और स्पाइन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाती है ताकि वो स्टेबल रह पाए, उसका पोस्चर स्टेबल रह पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पाइन को एवरी डे अगर आप स्टिमुलेट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। अपने स्पाइन को स्टिमुलेट कुछ नहीं करना है आपको, दोनों फिंगर्स के सेंटर में एक चैनल आपको महसूस होगा, वहां पे ऐसे ऐसे दबाना है, बस आपकी स्पाइन में मैनिपुलेशन कर लिया अच्छे से। आप थोड़ा सा दबाएंगे ना तो आपको बीच में एक चैनल महसूस होगा गैप में। और आजकल 70 to 80% लोगों को लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों के सेंटर में यहाँ आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम, आपको उसका इलाज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है। अभी जिसको प्रॉब्लम है उसको पेन आ रहा है कि नहीं, दबा देखिए, एक आप जोर से दबाना नहीं है आपको, लाइटली प्रेस कीजिए, और कहीं पे ना आपको शूटिंग पेन आएगा, आ वाली फीलिंग आएगी। जहां पे आ वाली फीलिंग आएगी मतलब देयर इज समथिंग, मतलब आपके बैठने में प्रॉब्लम है, या तो आप बाइक वगैरह बहुत चलाते हैं, या तो अगर मेल है तो वो पर्स अपने हिप में रखते हैं तो उससे भी पोस्चर खराब होता है। लेडीज है तो ज्यादातर खड़े रहते हैं, और खड़े भी एक एक हिप के ऊपर रहते हैं, तो कभी भी वैसा नहीं करना है। और तीसरी चीज, जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है, प्लीज 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 अपनी चप्पलों को चेक कीजिए और देखना वो किस तरफ ज्यादा घसी हुई रहती है। जिस तरफ ज्यादा वो घसी हुई रहेगी दैट मीन्स आपका पोस्चर उस साइड जा रहा है। तो इट शुड बी ऑलवेज सेंटर, और अपनी हिप को अलाइन कीजिए और अपनी स्पाइन को अलाइन कीजिए। तो जो रेगुलर चप्पल आप पहनते हो, शूज पहनते हो, वो देखिए किस तरफ से ज्यादा घस रहे। अगर ज्यादा घसे हुए तो प्लीज उनको पहनना छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में आपकी तबीयत खराब होने वाली है। ठीक है, और ज्यादा स्पंजी वाले शूज या चप्पलें नहीं पहननी है, ना ज्यादा एक्सट्रीम स्टिफ पहनना है, मीडियम वाला पहनना है। और भाग रहे दौड़ रहे हो तो उसके लिए अगर आप जहां पे रहते हो वहां की अगर जमीन ऊपर नीचे है तो आप शूज प्रेफर कीजिए चप्पल के बिना, क्योंकि चप्पल क्या होती है वो आपकी बॉडी को स्टेबल नहीं कर पाती है। और जब अगर आप नॉर्मली कहीं पे भी जा रहे हैं या घर पे है तो जितना हो सके पैर को ओपन छोड़िए, क्योंकि क्या होता है ना, 24 घंटे जब आप पैर को बंद रखते हैं तो पैर का पोस्चर ऐसा हो जाता है, उंगलियां अंदर दब जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 बीमारियां उस वजह से आ रही है, क्योंकि पैर 24 घंटे बंद रहता है, क्योंकि वो ओपन नहीं होता, स्टिमुलेशन नहीं हो पाता, पैर तक सिग्नल पहुंच नहीं पाते, आपकी सेंसेशन नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पैर में भी आते हैं। जितने हम हाथ में भी देख रहे हैं ना, पैर में भी पॉइंट्स आते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पैर आपका जितना हो सके अगर ज्यादा बंद रहता है तो घर पे आके ना अपने पैरों को ऐसे ओपन करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे जितना कंट्रोल आपकी फिंगर्स में है ना, ओनली 2 या 5% या मैक्सिमम 10% से ज्यादा कंट्रोल आपकी फिंगर्स में नहीं रहेगा। अपने थंब को ऐसे करके देखिए, पैर के नहीं होगा। आपकी जो बिग टो के साथ वाली फिंगर है उसको ऐसे ऐसे करके देखिए, नहीं होगा। तो आप एक कपड़ा लीजिए, कपड़े के ऊपर कपड़े को रखिए, टॉवल को रख लीजिए, और अपने पैर से एक थंब से एक एक फिंगर से ना, ये मैं पैर की बात कर रहा हूं, जैसे कपड़ा रखिए तो एक एक फिंगर से इस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। स्मॉल फिंगर से, थंब से, अलग अलग पैर से ऐसे 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 फिंगर से होल्ड करने की कोशिश। आप देखेंगे आपकी बैक की प्रॉब्लम होना ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रिपिंग पावर अच्छी हो जाएगी।
पैरों की ग्रिपिंग पावर अच्छी हो जाएगी, बैक की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उससे। तो हमेशा हर चीज में दबा के मेडिसिन खा के हर चीज का इलाज वो नहीं है। उसकी भी मैं वीडियो आपको अच्छे से डेमो के साथ बना के भेज दूंगा, आप अच्छे से देखना कि उसको कैसे करना है। बहुत सारी चीज जैसे सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, इसकी भी एक्सरसाइजेस कुछ होती है जो आप ट्रीटमेंट के साथ वो ऐड कर देंगे तो वो बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। ठीक है, आपको पीडीएफ है, वो प्रोफेशनल पीडीएफ है, वो आपको क्लास में मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। यहाँ पे किसने, नीरा जी ने पूछा है। ओके, तो आपको ये चीज करना है। तो अगर पैरों में और ऊपर से आप सॉक्स पहनते हो तो प्लीज प्लीज आज से ही टाइट सॉक्स पहनना बंद कर दीजिए। जब आप रात को पहन के आते हैं, देखना उसको जब नीचे फोल्ड करके उतारेंगे तो वो इतनी टाइट हो जाती है, आप देखना कि वहां पे खड्डा बन जाता है। तो हमारे जब ज्यादातर आप ये देखेंगे, कितने लोग देखेंगे लोग कि रात को आते हैं पैरों में इतनी टाइट सॉक्स रहती है, और ज्यादातर मेल्स होते हैं जो रात को पहन के आते हैं, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पैरों तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है। बॉडी का काम है हर जगह से ब्लड को प्योरीफाई करते हुए हर जगह में पहुंचाना, क्योंकि ब्लड कैरीज ऑल द न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में होते हैं। ठीक है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए जितना हो सके सॉक्स को लूज पहनिए। बस इसका ट्रीटमेंट यही है, क्योंकि देखो सॉक्स तो पहनने हैं आपको, हो सके तो अवॉइड कीजिए। और चप्पल ऐसे पहनिए कि जिसमें आपके पैर ओपन है, टाइट ना रहे। ज्यादातर अगर आप शूज पहनते हैं घर में, हो सके तो ये फिंगर वाली एक्सरसाइज रोज कीजिए, बैक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी, नीज की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और चप्पल का ध्यान रखिए। ठीक है, तो सेंटर में स्पाइन आती है। ठीक है, सेंटर में स्पाइन आती है, और जो सेंटर में यहां से लेके ये देखिए, ये यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे आती है हमारी थोरासिक की स्पाइन। थोरासिक से लेके ये नीचे तक हमारी आती है टेल बोन। ठीक है, यहां से लेके हेड से लेके यहाँ सेंटर तक आती है हमारी सर्वाइकल। ठीक है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का नाम सुना रहेगा, आजकल हर किसी को हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे या तो मोबाइल पे रहेंगे या लैपटॉप पे रहेंगे। तो स्पॉन्डिलिसिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? मिड बैक, मतलब थोरासिक स्पाइन और लंबर स्पाइन, जो T1 से लेके T12 तक की वर्टिब्राज होती है जो थोरासिक में आती है यहाँ तक, उनका ट्रीटमेंट हम कहाँ देखेंगे वो देखेंगे। लंबर का कहाँ पे ट्रीटमेंट देना है? लंबर स्पाइन जो होती है उसमें भी सेल्फ डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट कहाँ देखेंगे? अभी वो देखेंगे। सबसे पहले जो आपकी सर्वाइकल है, सर्वाइकल की जो पॉइंट्स है, सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा है वो आपके थंब पे आते हैं। थंब पे क्यों आता है? क्योंकि थंब पे हमारा हेड आता है, जैसे हमारा फेस है, यहाँ पे नेक में आप देखेंगे बैक साइड पे हमारी सर्वाइकल बोन आती है, तो वो उसकी लोकेशन हमारे यहां से लेके यहां तक, आपके थंब तक, जो पहला जॉइंट है, पहले जॉइंट से लेके नीचे तक, यहां तक C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्राज आती है। तो अगर किसी को स्पॉन्डिलिसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना है? जिम्मी लेनी है, पेन लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सर्वाइकल की अगर मेन प्रॉब्लम है तो उस पॉइंट को इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है, मतलब दबा के देखना, जहां पे गांठ मिलती है उसको स्टिमुलेट करना है। आपका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो गया। अगर एक्यूप्रेशर की रिंग है तो स्टिमुलेट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, अभी के भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद T1 से लेके T12 तक की वर्टिब्राज यहाँ पे आती है। उसके बाद L1 से लेके L5 तक की वर्टिब्राज यहाँ पे आती है। उसके बाद कॉक्सिक बोन आती है। ठीक है, सेक्रम और कॉक्सिंग आती है, वो जो फ्यूज बोन होती है, फ्यूज मतलब जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली है जो बहुत छोटी सी होती है वो हमारी टेल बोन आती है, कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये हमारी स्पाइन की वर्टिब्राज हो गई, स्पाइन की स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और इन्हीं में से निकलती है स्पाइनल नर्व्स जो बाहर निकलती है। ठीक है, ओके। तो अभी स्पाइन की लोकेशन देखने के लिए, जैसे मैंने बोला, आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसके बीच में से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये आपकी स्पाइन की लोकेशन होगी दोनों साइड। ओके, अभी ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, अभी जो हमारी स्पाइन का ट्रीटमेंट है वो हम राइट हैंड में देंगे या लेफ्ट हैंड में देंगे? रिप्लाई कीजिए मुझे, राइट साइड का देंगे या लेफ्ट साइड का देंगे? कौन से हैंड में देंगे स्पाइन का ट्रीटमेंट? राइट, वेरी गुड, दोनों।
मनीषा जी, नितिन जी बोथ, रेशमा जी वेरी गुड बोथ, किसी भी हैंड में दे सकते हैं, वेरी गुड बोथ, ओके वेरी गुड, सबने अच्छा जवाब दिया। स्पाइन हमारे पास कितनी है? एक ही है। ठीक है, जैसे हार्ट हमारा एक है, तो जब ऐसी चीज होती है जो दो होती है ना, तो उसका ट्रीटमेंट हम बायलैटरल करते, जैसे दो हाथ है तो हमारे पास ऑप्शन है दोनों साइड में करने का, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब जो चीज एक होती है ना, तो उसका ट्रीटमेंट हमें दोनों साइड करना होता है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड पे करना है, जिससे जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव हो जाता है। बट एक चीज समझने वाली ये है कि जैसे राइट साइड है, तो अगर राइट बैक में भी देखो सेंटर में प्रॉब्लम है तो दोनों साइड करना है, ठीक है। पर अगर ओनली राइट साइड में, बैक की साइड पे, स्पाइन के साइड पे, जैसे स्पाइन ये है, ये स्पाइन सेंटर में, इसके साइड में पेन है या इस साइड में पेन है, ठीक है, तो जब हमारे हाथ को ऐसे देखेंगे तो थंब की साइड में राइट का ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। आप मेरी बात समझे, स्पाइन का ट्रीटमेंट सेंटर में करेंगे, अगर राइट साइड की प्रॉब्लम है तो राइट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। ये चीज का ध्यान है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, हम आगे चलते हैं।